हेलो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। आज देखते हैं कि चलिए आज हम लोग देखते हैं जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उस टॉपिक का नाम है राइटिंग स्किल। जो राइटिंग स्किल है ये कभी कभी तो 4 नंबर में पूछता है, बट लेकिन ज्यादा टाइम ये 16 नंबर्स में क्वेश्चन आता है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राइटिंग स्किल पहले देखेंगे होता क्या है। What is writing skill? Writing skill is the ability to express thought, ideas, feelings and information clearly and effectively in written form। जो भी मतलब हम रिटन फॉर्म में अपने हम आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं क्लियर रूप से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल कहते हैं। इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल। जो हमारे लैंग्वेज के स्किल होते हैं 4 होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें से एक है ये राइटिंग स्किल भी। तो इस स्किल के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये स्किल होता क्या है। इन टीचिंग इंग्लिश राइटिंग हेल्प्स लर्नर टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट। इंग्लिश में जो राइटिंग होता है ये थॉट को ऑर्गेनाइज करने में यूज होता है। यूज करेक्ट ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इसका यूज ग्रामर और वोकैबुलरी को करेक्ट करने में भी होता है। अगर हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे माइंड में चली जाती है, इसलिए ये ग्रामर और वोकैबुलरी को भी करेक्ट करता है। कम्युनिकेट आइडियाज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कम्युनिकेट भी करता है आइडिया को डिफरेंट पर्पस के लिए, एकेडमिक, पर्सनल और या तो क्रिएटिव भी हो सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल कितने हैं। टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल कितने हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल। 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल है। पहला क्या है, नैरेटिव राइटिंग, टेल्स ए स्टोरी। अगर हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं तो क्या हो गया, नैरेटिव राइटिंग कहलाता है। हैज ए कैरेक्टर सेटिंग एंड अ प्लॉट। उसमें क्या होता है, किसी चीज को हम कैरेक्टर सेटिंग कर देते हैं कि ये जो है ये जो जैसे कि हम ड्रामा भी प्ले करते हैं कि हाँ चलो आप इस चीज का रोल प्ले करोगे, तो उसमें ये कैरेक्टर भी सेटिंग हो जाता है, तो उसको नैरेटिव राइटिंग। और उसके बारे में अगर हम लिखते हैं किसी ड्रामा के बारे में या फिर किसी स्टोरी के बारे में, किसी का कैरेक्टर को सेट करके, तो उसे क्या कहते हैं, नैरेटिव राइटिंग बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, डिस्क्राइब अ पर्सन। डिस्क्रिप्टिव मतलब बना है, डिस्क्राइब से मिलकर बना है। डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है ये डिस्क्राइब करने के लिए होता है किसी पर्सन को, किसी के पर्सन के बारे में मान लो बता दिया कि हाँ महात्मा गांधी के बारे में कुछ लाइन लिखो, तो उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बोलेंगे। उस पे अपना हम आइडिया को पोड करेंगे, पोड डाउन करेंगे या फिर राइट करेंगे। यूज सेंसरी डिटेल्स। इसमें क्या होता है, मतलब मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन यूज होते हैं। जैसे हमारा साइड भी हम आंखों से देख भी रहे हैं, साउंड भी हम, ऐसा भी हो सकता है कि हम महात्मा गांधी के बारे में टीवी में सुन रहे हैं और फिर लिख रहे हैं हम, ये भी हो सकता है, तो साउंड भी मतलब आ रहा है। इसमें हम उस चीज को अनुभव सूंघ भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं टच कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल सेंसरी होता है। एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस्टिवल। डिस्क्रिप्शन, अगर हम किसी चीज अगर फेस्टिवल के बारे में अगर हमको लिखना है तो फेस्टिवल के बारे में हम क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर होली है तो उसमें क्या बहुत सारे मतलब अपने घर में खाना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम बनाते हैं, तो उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि लोग कैसे गा रहे हैं, नाच रहे हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग, एक्सप्लेन्स और गिव इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, एक्सप्लेन्स करता है और इंफॉर्मेशन देता है, क्लियर, लॉजिकल एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है। एशे ऑन पॉल्यूशन। अगर आपको किसी चीज या पॉल्यूशन पे दे दिया गया या कोई भी आपको टॉपिक पे आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोजिटरी राइटिंग बोलेंगे। क्योंकि ये जो राइटिंग होता है उसमें हम आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, पोर डाउन करते हैं,
बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं इन लॉजिकल वे और फैक्चुअल वे, जो सही होता है वही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें और वो एक्सपोजिटरी राइटिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हमारा टॉपिक है अगर हम उसी के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपोजिटरी राइटिंग बोलेंगे। परसुएसिव राइटिंग ट्राइज टू कन्विंस द ऑर्डर ऑफ समथिंग, include arguments, reasons and evidence. Example related to the editor, speech for debate. ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ऑफिशियल फॉर्मल टाइप का हो गया। अगर हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं या फिर कहीं हम स्पीच दे रहे हैं या फिर कहीं डिबेट कर रहे हैं, ये तो क्या हो, इस टाइप के राइटिंग क्या कहलाते हैं, परसुएसिव राइटिंग कहलाते हैं। मेथड्स, जो चलिए हम लोग अब मेथड्स ऑफ टीचिंग राइटिंग पर देखेंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स टीचर्स कैन यूज टू हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिसको टीचर फॉलो करता है स्टूडेंट के राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। एक क्या होता है, कंट्रोल राइटिंग होता है। कंट्रोल राइटिंग क्या होता है, टीचर गिव्स अ फिक्स स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीट गाइडेड सेंटेंस। यूजफुल फॉर बिगिनर्स, ये यूजफुल होता है बिगिनर्स के लिए। कंट्रोल राइटिंग का जो है, इसमें क्या होता है, सारा कंट्रोल टीचर के हाथ में होता है। जैसे कि कोई टीचर बोल दिया कि हाँ इतने पेजेस में लिखना है आप इस चीज पे ऐसे, तो वो क्या किया, पेजेस या फिर उसमें वर्ड्स काउंट लगा देगा कि हाँ 500 वर्ड्स में लिखना है, इससे अधिक लिखना नहीं है। या फिर क्या है कि उसमें कुछ वर्ड्स दे देगा और आप कुछ फिल करने के लिए लिमिट वर्ड डाल देगा, तो वो क्या हुआ, कंट्रोल राइटिंग होता है। उसमें सारा कंट्रोल जो है टीचर के हाथ में होता है। गाइडेड राइटिंग, इसमें क्या होता है, टीचर प्रोवाइड अ मॉडल और आउटलाइन, स्टूडेंट राइट यूजिंग दैट एज अ गाइड। एग्जाम्पल, राइटिंग अ लेटर बेस्ड ऑन अ सैंपल। इसमें क्या होता है, टीचर गाइड करता है कि हाँ ये जो है, मतलब एक आपको दे देगा लिखा हुआ ये लेटर कि हाँ आप इसके बेसिस पर इस चीज पर लेटर लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आपको सिक लीव लिखना है, लीव फॉर सिक लिखना है कि हाँ आपको मेरे को फीवर हुआ है, मेरे को लीव चाहिए, तो आपको जब दिया तो उसी के बेसिस पे आपको बोलेगा टीचर कि नहीं आपको अपने भाई या बहन की शादी में जाना है, उसके लिए आप प्रिंसिपल को अपने लेटर लिखिए। तो एक क्या हुआ, एक बेस बना करके दे देगा आपको टीचर। वो सारा टीचर का गाइडिंग होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको लेटर लिखना होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, गाइडेड राइटिंग बोलेंगे। फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग से पता चल रहा होगा आपको कि फ्री राइटिंग होता क्या है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट राइट फ्रीली ऑन अ टॉपिक, स्टूडेंट जो होते हैं फ्रीली लिख सकते हैं टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे कितना भी लिखो, जो आपकी मर्जी है जितना लिखो, जितना आपके पास नॉलेज है, जितना जिस स्टूडेंट के पास नॉलेज है उतना लिखेगा। इनकरेज क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, अपना क्रिएटिविटी दिखाएगा और अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, जिससे कि डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, किसी चीज पे स्टोरी बता दिया। प्रोसेस राइटिंग, प्रोसेस ऑफ राइटिंग भी होता है। क्या होता है, मेथड्स में आता है एक प्रोसेस राइटिंग। राइटिंग इज डन इन स्टेजेस, जो राइटिंग है स्टेज में की जाती है। पहले क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है कि राइटिंग करना किस चीज पे है, ड्राफ्ट बनाया जाता है कि हाँ पहले तो है क्या कि मैंने ड्राफ्ट बना लिया कि हाँ मेरे को ये लिखना है। फिर क्या करते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं कि हाँ मतलब उसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, फिर उसमें जो मिस्टेक हुई है तो उसको एडिट करते हैं, देन हम पब्लिश करते हैं। यानी कि हम जो हार्ड कॉपी में लिखना है या सॉफ्ट कॉपी में लिखना है तो उसको हम पब्लिश करते हैं कि नहीं ये हमारा हर तरह से मतलब कि सही है। फोकस इज ऑन इम्प्रूव द फाइनल पीस थ्रू रिविजन। इंटरेक्टिव राइटिंग, ये भी हमारा एक मेथड है। टीचर एंड स्टूडेंट राइट टुगेदर, इसमें क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट साथ साथ लिखते हैं। कॉमनली यूज्ड इन अर्ली ग्रेड्स, हेल्प स्टूडेंट लर्न स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। ये क्या होता है, स्टूडेंट को स्पेलिंग सीखने में, पंक्चुएशन सीखने में और सेंटेंस के फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।